हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैगी फैमिली व्लॉग। और सर्दी अपनी चरम सीमा पे चढ़ी हुई है इस टाइम। और मैंने उसमें हेयर वॉश कर लिए और उसके बाद मैंने उसको ड्रायल से मुझे सुखाना पड़ा। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई, अगर हम पूरा पूरा दिन भी बाल हम लोग अगर धो के रख लेना तो वो सूखेंगे नहीं। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो ड्रेसअप वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा कि मैं कुछ ड्रेसअप करूँ। तो इसीलिए जैसी मैं हूँ वैसे ही मैं नॉर्मल उसमें वीडियो बना देती हूँ। और मैं मम्मी के घर पे आई हूँ और मम्मी की है तबीयत ख़राब। ये मेरी मम्मी लेटी हुई है तो इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। आप सभी को बताया था मैंने कि तबीयत ख़राब है, बट अब कुछ ठीक है, अब कुछ ठीक है। और रेस्ट कर रहे हैं, खाना बिल्कुल नहीं खा रहे, रोटी नहीं खा रहे बिल्कुल भी। और रोटी नहीं खा रहे उससे मतलब इनका जो है मतलब वीकनेस वीकनेस इनको ज़्यादा हो रही है, क्योंकि खाना खाने से ही हमारी जो बॉडी है वो मतलब हमारी पूरी करती है हमारे उसको, उससे कमज़ोरी भी आ रही है, इनको वीकनेस आ रखी है और चल नहीं पाते ठीक से। और उसके ऊपर से जो सर्दी ने जो ऐसी तैसी कर रखी है और उससे धूप भी नहीं निकल रही, बुरा हाल है। मतलब हम लोग तो अंदर ही बंद हैं। अंदर हूँ मैं बड़ी मुश्किल से ना हीटर के सामने से उठ के मम्मी के पास आई हूँ, क्योंकि मम्मी तो मेरे पास आजकल जा नहीं रही। और सुबह सुबह 8 बजे मम्मी मेरी बेल खड़का देती थी और उठ जा इतनी देर कर दी, उठ जा इतनी देर सोती है तू। और अब बेचारी मेरी मम्मी लेटी हुई है और मेरी ड्यूटी बनती है मम्मी के पास आने की, तो मैं मम्मी के पास आती हूँ पूरा काम को निपटा के। और सारा काम ख़त्म करके नाश्ता करके मैं मम्मी के पास आई, बट मम्मी नाश्ता नहीं करा कुछ भी। मम्मी क्या खाया? मैंने खाली सेब खाई। मम्मी ने सेब खाया। रात को क्या खाया था? रात मैंने दलिया खाया था। रात को थोड़ा सा दलिया मम्मी ने खाया है। परसों मैंने साग बनाया था और मैंने सोचा मम्मी को साग अच्छा लगेगा, और हरा साग होता है, हरी सब्जी है तो अच्छी रहेगी मम्मी के खाने के लिए। तो मैंने साग और एक मक्के की रोटी दे दी, तो वो मम्मी को पची नहीं और मम्मी ने साथ के साथ ही ना वो उल्टी कर दिया उसी टाइम। मतलब एक होता है ना 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद नहीं, उन्होंने तो मुंह में गया, पेट में गया और साथ के साथ ही उलट दिया। और उसके बाद उनकी जो है खाना नहीं खाया। उससे पहले एक आध खा रोटी खा रहे थे, आधी रोटी ऐसे टुकड़ा तोड़ के खा लेते थे, उसके बाद अब नहीं खा रहे। और बिल्कुल मक्की की रोटी और साग तो हजम नहीं हुआ मम्मी, है ना? हजम नहीं हुआ ना? हजम नहीं होता। हजम नहीं हुआ। और पूनम क्या कर रही? पूनम लगा रही है पोछा। पोछा लगा रही हूँ। पोछा ये देखो पोछा लगा रही है, पोछा। पोछा लगाने की काम करने की वैसे मम्मी कर लेती थी, अब मेरी बनोती है। मेरी मम्मी बीमार हो गई, उठ जाएगी सारा वसूल करूंगी। हाँ सही है, ऐसे बोल रही है कि भाई ना जो मेरा रेस्ट पेंडिंग कर रही है ना मम्मी, वो मैं बाद में आराम से रेस्ट मारूंगी, मम्मी ठीक हो जाएगी, मम्मी से काम करवाऊंगी और मैं आराम से बैठूंगी। ब्लड चढ़वा के आई थी, 4 दिन का रेस्ट चाहिए। हाँ, इसको भी खून चढ़ा था ना, तो ये 4 दिन रेस्ट करना था। जिस दिन ही आई थी नेक्स्ट डे ही मम्मी गिर गई और मम्मी की हालत ख़राब हो गई। बीपी बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया था, 250 से ऊपर बीपी चला गया था। और मतलब डॉक्टर ने कह दिया था इनको लकवा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा कह दिया था। लेकिन अभी मम्मी मेरी ठीक है और हम लोग लगे हुए हैं, मम्मी की सेवा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे जैसे मतलब पहले तो वो खुद चल के बाथरूम वगैरह भी नहीं जा पा रही थी, वॉशरूम में नहीं जा पा रही थी। अब मम्मी आराम से दीवार पकड़ पकड़ के चली जाती है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि अब हमारी मम्मी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। और हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बैठे हैं हम लोग अपनी मम्मी के पास आके बैठे हैं। और मैं सभी को ये बोलती हूँ कि अगर जिनके पेरेंट्स बीमार है, वैसे तो भगवान सबके सभी के पेरेंट्स को ठीक रखे, लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स बीमार हो जाए ना तो उनको बजाय बोझ समझने के उनकी सेवा करो और उनके पास बैठो। क्योंकि बीमार आदमी को ना थोड़ा सा मतलब प्यार और वो साथ मिल जाए तो उससे भी वो ठीक हो जाता है। तो सभी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो और उनके पास बैठो, उनसे बातचीत करो तो उन्हें अकेला फील नहीं होता। मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है, थोड़ा उस पर ध्यान दो। तो हमारी मम्मी तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना मतलब दीवार पकड़ के तो चलने लगी, ठीक हो रही है, अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और अच्छा लग रहा है। एक के ननद थी, उसका गम खाया, उससे दिन बीमार हुई, उसकी रोटी नहीं खाई। कह रही है कि मेरी ननद, मेरी बुआ जी की डेथ हो गई थी, उनकी 13वीं थी, उस दिन ही मेरी मम्मी मतलब गिर गई। तो उनको कह रही मेरे को मेरी ननद का जो है ना वो गम लग गया, इसी वजह से ना मैं मतलब मेरी ऐसी हालत हो गई है और मैं उसको मिस कर रही थी इसी वजह से। तो उनकी ऐसी हालत इस वजह से हुई है, वो ऐसे मान रही हैं।
बट ये नहीं कह सकते कि ये तो बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो तो बॉडी को ही पता है। और सभी की सभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, पानी पीते रहो। और सर्दी है, सर्दी में तो ज़्यादा पानी पीना है आपको, लेकिन सभी कहते हैं सर्दी में पानी जो है वो नहीं पिया जाता, बट सर्दी में ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। और पानी पियो अच्छे से और बने रहो हमारे साथ। मैगी फिल्म एंड ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग, और बने रहो। और जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और जो भी बना रही हूँ बस वो भी ज़रा सा टाइम निकाल के ही बना पा रही हूँ थोड़ा बहुत। और अभी भी मैं बैठी हूँ और हमारे जो लेडीज़ हैं वो जो काम करने वाली है वो आ गई है, देखो लेके यहीं। हम वहाँ से घूमना जाना है। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? वहाँ घूम के आए, घर पे गए थे देखने? और अच्छा, ढूंढने गए थे, मिली नहीं। मैं मम्मी के पास आ गई थोड़ी देर। धागा चाहिए दीदी। ठीक है, धागा चाहिए, चलो फिर मैं आपको धागा। अब जो हमारी भाभी आई है वो ये बना रही थी, देखो पीस हमारे लिए पीस बन रहा, बना के लेके आई है। और अब इनको जो है धागा चाहिए, मैं घर जाके इनको धागा दूंगी और फिर उसके बाद मम्मी के पास आके बैठूंगी। चलो मैं वहीं चलती हूँ, आपको धागा देती हूँ, फिर आके शुरू करूँगी। ओके बाय बाय दोस्तों।